हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे व्यू इनकैप्सुलेशन। तो व्यू इनकैप्सुलेशन एंगुलर में होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास जो है तीन कंपोनेंट हैं, एक ऐप कंपोनेंट, यूजर कंपोनेंट और यूजर्स कंपोनेंट। सबकी हेडिंग मैंने यूज की है H1 टैग, H2 टैग मैंने उनके लिए यूज किया है तीनों के लिए। तो मैं सभी में अगर स्टाइल देता हूँ, H2 पे मैं मान लीजिए मैंने ऐप पे कलर दिया येलो, और एच जो मेरा यूजर कंपोनेंट है उस पे ग्रीन, और जो मेरा तीसरा कंपोनेंट है यूजर्स उस पे मैंने कुछ नहीं दिया है। तो मेरा जो सेम सेम मेरा क्या है, टैग जो है H2 सेम है, लेकिन वो दूसरा जो कलर है मेरा, अगर एक कंपोनेंट के लिए कलर दे रहा हूँ तो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है। इस तरह से ये उसका व्यू जो होता है, उसका जो डिजाइन होता है व्यू एक कंपोनेंट का, उसमें इनकैप्सुलेट करके रखता है। ठीक है। तो आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये सब ये डेफिनेशन है इसकी यहाँ पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तीन मोड्स हैं इसके, तीन मोड हैं। पहला है व्यू इनकैप्सुलेशन शैडो डोम। तो शैडो डोम को हम यूज नहीं करते क्योंकि ब्राउजर के बेस पे काम करता है इनबिल्ड, और ये सारे ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता है। तो हम यूज करते हैं व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट इम्यूलेटेड। फिर ये जो है व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट इम्यूलेटेड, ये बाय डिफॉल्ट होता है। और जो व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट नन, ये हम नन करते हैं तो वो जो इनकैप्सुलेटेड है ये हट जाता है, व्यू इनकैप्सुलेशन हट जाता है। ठीक है। तो अभी जो मैंने अभी तक आपको दिखाया कि मैंने देखिए ऐप कंपोनेंट में कलर लिया था H2 टैग के लिए। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये H2 टैग है ऐप कंपोनेंट में, तो इस पे येलो कलर आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी H2 टैग है, इस पे ग्रीन कलर आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी H2 टैग है, लेकिन इस पे ब्लैक कलर आ रहा है। क्यों ब्लैक कलर आ रहा है इस पे? क्योंकि इस पे कुछ भी कलर नहीं दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ले रहा है। यहाँ पे मैंने कलर सेट किया हुआ था, देखिए ग्रीन, तो ग्रीन कलर आ रहा है। और आप देखिए ये क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि हर कंपोनेंट अपना एट्रीब्यूट रखता है। आप देखिए जितने भी टैग इस कंपोनेंट के हैं यूजर के, वहां पे अंडरस्कोर कंटेंट हाइफन IHG हाइफन C11 यहाँ पे यूज हो रहा है एक। और यहाँ पे CSS में आप देखिए H2 पे मैंने CSS दिया है, मैं आपको CSS दिखाऊं यहाँ पे। तो अगर CSS आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जाता हूँ यूजर में, H2 पे दिया है मैंने, कोई भी टैग यूज नहीं किया है, कोई भी एट्रीब्यूट इसके साथ मैंने यूज नहीं किया है कि एट्रीब्यूट पे ये लग रहा है। सिर्फ H2 ही मैंने यहाँ पे दिया है। और ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी H2 दिया है। ऐप के अंदर येलो यूज किया है, यूजर के अंदर मैंने किया है ग्रीन, और यूजर्स के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया H2 के लिए यूज। ठीक है। तो इसमें चलता कैसे बेसिकली, इसमें हर कंपोनेंट के लिए एक यूनिक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे C11 यूज हुआ है, और अगर मैं ऐप वाले पे जाऊं तो यहाँ पे मेरा कौन सा हो रहा है, C42। और मैं यूजर्स वाले पे जाता हूँ तो यहाँ पे हो रहा है C45। ठीक है, C40 सब में यूनिक है। और अगर यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे CSS लगी हुई है, और किसके बेस पे लगी हुई है, एट्रीब्यूट के बेस पे ये CSS लगी हुई है यहाँ पे। ठीक। तो इसको हम हटा सकते हैं कि किस तरह से वर्क करे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो ग्रीन कलर दिया है, वो ग्रीन कलर ही मेरा यहाँ पे जिस पे मैंने नहीं दिया है कलर, वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसे कैसे करेंगे हम? तो ये जो मेरा मोड था इसमें इनकैप्सुलेशन को हटाना डॉट नन, उसे हम यूज करेंगे। मैं सिंपल जाता हूँ, और जो मेरा कंपोनेंट है यूजर, यूजर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा कि जो इनकैप्सुलेशन इसके लिए चल रहा है व्यू इनकैप्सुलेशन, उसको मैं कर दूंगा नन। नन कर दिया मैंने। ठीक है। अब देखिए जो मेरा यूजर्स है, यूजर्स कंपोनेंट, इसके लिए तो मैंने देखिए यहीं पे स्टाइल किया हुआ है, यहीं पे स्टाइल है। कोई भी H2 के लिए, H2 टैग के लिए कोई भी स्टाइल नहीं है इस स्टाइल्स में देखेंगे, नहीं है ना। और यहाँ पर अगर इसके HTML में जाएं तो यहाँ पे H2 टैग है यूजर्स कंपोनेंट। ठीक। अब चलते हैं, जो मैंने इनकैप्सुलेशन हटाया, देखिए यूजर्स जो था मेरा, यूजर्स कंपोनेंट जो मेरा ब्लैक में आ रहा था वो भी ग्रीन में आ गया है। ठीक है। ग्रीन में वो मेरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए C42, और यहाँ पे C46। तो यूनिक तो अब भी एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर अब आप इसमें मैं गया, कलर देखोगे तो कलर जैसे ही मैंने इनकैप्सुलेशन किया तो यहाँ से एट्रीब्यूट हट गया, सिर्फ H2 पे ही आया। अब जितने भी इसको H2 मिल रहे हैं उन सब पे ये
रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, हो गया रिफ्लेक्ट। अब इस पे क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों येलो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कलर है H2 का। तो पहले अगर उस कंपोनेंट के अंदर कलर है उसको पिक करेगा, फिर ग्लोबली पिक करेगा, अगर नहीं है तो इसलिए आ रहा है। वैसे हम ये इनकैप्सुलेशन को नन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अगर ग्लोबली कोई भी कलर कोड या होती है स्टाइल्स, जो ग्लोबल हमारी फाइल होती है स्टाइल डॉट सी एस एस, उसको हम यूज करते हैं। ये स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे हम लिख देंगे तो ग्लोबली वर्क करेगा। इस पे इनकैप्सुलेशन यूज नहीं होता है, वी इनकैप्सुलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था व्यू इनकैप्सुलेशन का, किस तरह से हम लगाते हैं व्यू इनकैप्सुलेशन और किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।